बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफियत से होंगे। आज बड़े अरसे के बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊँगा कि गर्मियों के मौसम में, जो कि अभी काफ़ी गर्मी है, शदीद हबस भी होती है। 30 जून आज तारीख़ है, 30 जून 2025। तो आज की डेट में जो है वो, जैसे कि आपको मैंने बताया कि गर्मियों का सीज़न है, और तो कमरे की सेटिंग क्या की हुई है। जैसे कि आपको पता है, कमरे की सेटिंग हर मौसम में बदलती रहती है। सर्दियों की सेटिंग अलग हो जाती है, गर्मियों की सेटिंग अलग हो जाती है। तो आज इस वक्त जो गर्मियों की सेटिंग जो मैंने की हुई है ना, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरा बेडरूम है। आप देख सकते हैं, ये सारा बेडरूम है, ठीक है। तो इसमें सामान काफ़ी बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह मैं यूज़ करता हूँ वैसे ही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये मेरा कंप्यूटर टेबल है। ये कंप्यूटर टेबल आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सीपीयू नीचे रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं बैठता हूँ और वीडियो भी यहीं पे बनती है। कैमरा यहाँ पे रख लेता हूँ सामने, और यहाँ पे इस तरीके से जो है बैकग्राउंड में कैमरा, यानी कि बैकग्राउंड आता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ। तो यहाँ पे कंप्यूटर मैंने क्यों रखा है, क्योंकि एक तो ये एरिया खुल गया है, इस तरीके से थोड़ा सा वॉक की जगह बन गई है। दूसरा ये कि गर्मियों की वजह से अब क्या किया है कि मैंने अपना जो सिंगल बेड है ना, वो मैंने यहाँ रख दिया। अब यहाँ पे मैं रात को सोता हूँ। वो खिड़की सामने बड़ी खिड़की है, वो खुली होती है, पर्दा हटा होता है। ये दरवाज़ा भी मैं खोल देता हूँ। ये सामने दरवाज़ा है, इसको भी खुला होता है, ठीक है, क्योंकि एसी तो लगाया नहीं हुआ। तो ये अब कूलर पर ही जो है ना वो गुजारा होता है। तो ये कूलर है, आप देख सकते हैं कि ये एक पुराने ज़माने का एक कूलर है, जिसके अंदर असल में मैंने एग्ज़ॉस्ट फ़ैन लगाया हुआ है। और जो एग्ज़ॉस्ट फ़ैन जो है वो अच्छा पावरफुल है। पाक फ़ैन का एग्ज़ॉस्ट फ़ैन है, पावरफुल है, अच्छी हवा देता है। तो एक बंदे के अच्छी हवा देता है। तो ये कूलर है। बाकी इसकी जो सेटिंग होती है वो ये होता है कि ये हट जाता है, और इस तरीके से ना, तो बाकी उस साइड से भी हट जाता है ये। तो इसको कभी हटाने की ज़रूरत हो तो हटा देते हैं, लगाने की ज़रूरत हो तो जो इस तरीके से जो है वो लगाया जा सकता है। बाकी पंप लगाया हुआ है, इसका अपना अलग से लगाया हुआ है। पानी वो मतलब ठंडक दे देता है, एक बंदे के लिहाज से बहुत अच्छी ठंडक देता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि एग्ज़ॉस्ट फ़ैन लगाने का, कि मुझे हल्की हवा चाहिए होती है, बहुत तेज़ नहीं चाहिए होती। हल्की हवा देता है और ठंडक भी देता है। तो एक बंदे का आराम से यहाँ पे एक बेड पर गुजारा बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अब जो मार्केट में आए होते हैं, कूलर्स आए होते हैं, तो उसमें फिर क्या होता है कि कूलर जब लेते हैं तो उसमें फिर मैं तो 3-4 मरतबा कूलर्स बदल चुका हूँ। तो बस फिर आखिरी मरतबा ये लिया जब ये भी ख़राब हो गया, तो मैंने कहा अब इसको मैंने चेंज नहीं करना, अब मैंने इसी को ठीक करना है। तो मैंने वो फ़ैन भी हटा दिया, मोटर भी हटा दी, और ये एग्ज़ॉस्ट फ़ैन लगा दिया। तो इसको मैंने फ़िक्स कैसे किया, आप देखें तो इसकी ये चीज़ फ़िक्स है ना इस कूलर की। तो इसके साथ ही मैंने ये बांध दिया इसको, ठीक है। रस्सी से मैंने इसको एग्ज़ॉस्ट फ़ैन को बांध दिया है, और ये बहुत अच्छा फ़िक्स हो गया, बहुत अच्छी हवा देता है। तो अच्छा, ये हो गया, मेरा बेड हो गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसका फ़ायदा ये होता है कि ये कूलर कि जब मैंने सोना होगा तो मैं यहाँ पे करता हूँ, जब मैंने कंप्यूटर करना है तो मैं इस कूलर को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ उस साइड पर, और मेरे उस साइड पर ऐसे हवा मिल रही होती है आराम से। तो इस तरह से मैं कूलर का इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावा फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ये पेंटिंग्स हैं, बनी हुई हैं। ये मेरी छोटी बेटी है, उसने बनाई हैं ये पेंटिंग्स। तो देख सकते हैं आप, ये पेंटिंग्स हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ ज़रूरी सामान मेरा रखा हुआ है। और ये टीवी का टेबल है, टीवी का टेबल यहाँ पे रखा होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये सोफ़ा एक, और ये यहाँ पे जो है कपड़े वगैरह इस अलमारी में होते हैं। तो ये कमरे की जो है ना टोटल सेटिंग है की हुई है। और इस सेटिंग को स्पेशली यानी कहना चाहिए कि स्पेशली इसकी सेटिंग की हुई है गर्मियों के हिसाब से। अब सर्दियाँ आती हैं, फिर सर्दियों की सेटिंग अलग हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे पंखे की ज़रूरत नहीं है जनाब, कोई गर्मी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं। तो चाहे आप इधर बैठ करो, उधर बैठ करो, चाहे कंप्यूटर कहीं पे भी कर लो।
लेकिन गर्मियों में क्या होता है कि जिस तरह बंदे को हवा चाहिए होती है, तो उस हिसाब से फिर एक वेंटिलेशन होनी चाहिए। जैसे अब ये दरवाज़ा खुल जाता है, ठीक है, ये दरवाज़ा मैं ऐसे बिल्कुल खोल देता हूँ, जैसे ये दरवाज़ा है ऐसे बिल्कुल खुल जाता है, ठीक है, तो बाहर से हवा आती है और ये कूलर लगा होता है यहाँ से, फिर वहाँ पे वो खिड़की पूरी खुली हुई है, ऊपर भी खुली हुई है, दरवाज़ा भी खोल देता हूँ तो हवा की क्रॉसिंग होती है। तो जितनी हवा की क्रॉसिंग होती है उतना फिर कमरा ठंडा रहता है और बंदा जो रिलैक्स में होता है, हवा अच्छी लगती है, अच्छी बंदे को लगती है। तो इसके अलावा ज़ाहिर है ये जो है जगह, ये वाली एरिया आपको पता ही है कि नमाज का भी होता है और एक्सरसाइज भी हम यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, और वॉक करनी हो कमरे में तो वॉक भी हो जाती है, ठीक है। तो इसके अलावा फिर गर्मियों के हिसाब से चूँकि ये ख़ास सेटिंग है ना, तो इसलिए गर्मियों के हिसाब से कंप्यूटर को की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सीपीयू जो है ना, ये सीपीयू गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, तो हीट नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे कूलर लगा होता है तो हवा आती है, तो सीपीयू को भी हवा लगती है, यहाँ मुझे भी हवा लगती है, तो यानी एक तीर में दो शिकार हो जाते हैं। यहाँ पे कूलर लगा होता है, यहाँ से सीधा मुझे भी लगती है और वहाँ भी पहुँच जाती है हवा। और तीसरा शिकार ये भी हो जाता है कि अगर वीडियो बनानी हो तो यहाँ पे बैकग्राउंड भी आपका अच्छा आ जाता है। अब इस साइड पे आप देख रहे हैं, दीवार अब हमने पेंट कराई थी, लेकिन अब ये ख़राब होती जा रही है और ये ख़राब हो जाएगी, ठीक है, लेकिन ये वाली दीवार है ये थोड़ी निस्बतन बेहतर रहेगी, तो इसलिए यहाँ पे बैकग्राउंड भी अच्छा आ जाता है अगर कोई मैंने वीडियो बनानी हो। तो इसलिए कंप्यूटर की जगह कमरे में मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कंप्यूटर का काम करता हूँ और फिर वीडियो बनाता हूँ, कोई लेक्चर रिकॉर्ड कराना हो तो वो मैं करता हूँ, इसलिए कंप्यूटर की जगह बहुत इंपॉर्टेंट है गर्मियों के हिसाब से। वहाँ से कूलर आता है, दरवाज़ा खुला होता है, हवा की क्रॉसिंग होती है, तो गर्मियों में भी अंदर रिलैक्स होता है। और दूसरी सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट सेटिंग होती है बेड की, कि ये बेड है मेरा और यहाँ पे आराम से एक बंदे के लिए हवा बहुत अच्छी आ जाती है। और फिर ये दूसरी चीज़ होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नमाज की जगह होनी चाहिए और एक्सरसाइज की जगह भी होनी चाहिए और हल्की फुल्की जो है वॉकिंग की जगह भी होनी चाहिए ऐसे। और अगर बैठकर कोई काम करना हो तो सोफ़ा होना चाहिए हल्का फुल्का, ठीक है। तो ये है मेरी कंप्लीट कमरे की सेटिंग। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक एग्ज़ॉस्ट फ़ैन भी वहाँ पे रखा हुआ है, इन केस ज़रूरत हो एग्ज़ॉस्ट फ़ैन की, तो यहाँ पे एग्ज़ॉस्ट फ़ैन बाहर की तरफ हवा इसको भेज देता है। तो खैर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, कमरे दरवाज़ा खोल देता हूँ, खिड़की खोल देता हूँ, तो आराम से जो है क्रॉसिंग हो जाती है। तो आज की जो मैंने सेटिंग आपको बताई है, ये स्पेशली मैंने आपको बताई है गर्मियों के लिहाज से, क्योंकि गर्मियाँ जो है ना ये बहुत फिर बंदे को डिस्टर्ब करती हैं। बंदा ना कंप्यूटर लगा सकता है ना आराम से सो सकता है, तो इस लिहाज से ये कमरे की जो सेटिंग है ये मैंने की है। और बस ये आप देख सकते हैं ये सारी सेटिंग है। बाकी ये फ़ैन वैन जो रखे हुए हैं ये वैसी वक्ती तौर पर ज़रूरत पड़ जाती है तो फ़ैन अंदर ले आता हूँ, वरना ये फ़ैन जो है ये तो बाहर होता है। तो ये है जो है ये तमाम कंप्लीट सेटिंग है मेरे रूम की। और इसके अलावा बाकी मैं अपने चैनल पर ब्लॉग्स जो है आजकल एक्सरसाइज के नहीं डाल रहा, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज का अलग से चैनल बनाया हुआ। मैं वहाँ पे जो है अपनी एक्सरसाइज के ब्लॉग्स और साइकिलिंग के ब्लॉग्स डालते रहता हूँ। तो बस अब ये सूरत हाल है, आप देख सकते हैं कमरे की सेटिंग।